हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ उसे अवॉइड करना। आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। मैं कुछ टाइम पहले भोपाल में रहती थी एंड वहाँ पे मैं फाइनेंस स्टडी कर रही थी। और मैं जिस पीजी में रहती थी वहाँ पे और भी लड़कियाँ रहती थी, बट जो मेरी रूममेट थी पूजा गोयल, उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एंड पूजा जो है लॉ की स्टडी कर रही थी। उसका कॉलेज और मेरा कॉलेज डिफरेंट था। और साथ में वहीं पास में उसका छोटा भाई भी रहता था बॉयज पीजी में। वो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था एंड दोनों के कॉलेजेस मतलब पास पास पड़ते थे, बट उनके कॉलेजेस उनके पीजी से बहुत ज्यादा दूर पड़ते थे, जिसकी वजह से उनको डेली अप डाउन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। कहीं बस नहीं मिलती थी, मतलब ट्रांसपोर्ट का भी इशू था वहाँ पे। ऐसे में पूजा के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि भी इनको ना हम उनके कॉलेज के पास एक घर रेंट पे लेके दे देते हैं, वहाँ पे दोनों बहन भाई मिलके रह लेंगे। पीजी से निकलकर पूजा और उसका भाई दोनों नए घर में रहने लगे। एटलीस्ट 2 महीने तक वो जो है उस नए घर में रहे, लेकिन 2 महीने के बाद वो वापस पीजी आ गए। एंड जब वो पीजी वापस आए, तब हमने जब उसको देखा तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। लाइक वो इतनी वीक दिख रही थी ना। जब पहले वो गई थी तो थोड़ी ठीक ठाक थी, मतलब देखने में ना मोटी थी ना पतली थी, ऐसे उसका भाई था। लेकिन जब वो वापस आई एकदम पतली हो चुकी थी। उसकी डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए थे, आँखों के नीचे इतने बड़े-बड़े काले गड्ढे हो गए थे। और मतलब ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। ऐसे उसका भाई लग रहा था। मतलब वो भी ऐसे पतला-पतला सा एकदम ऐसे लग रहा था जैसे बीमार हो रखा हो। उसके भी आँखों के नीचे काले गड्ढे हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। लेकिन जब हमने उससे पूछा, मतलब ये सब देख के हम बहुत हैरान हो चुके थे। तो हमने उससे पूछा कि भई पूजा क्या हुआ है? इतना मतलब तू इतने ऐसे कैसे बदल चुकी है? तू इतनी पतली हो गई, जब तू यहाँ से गई थी तब बहुत ज़्यादा सही थी और अब आ रही है तुम दोनों बहन-भाई इतने अलग से दिख रहे हो, ऐसे लग रहे हो कि कुछ है ही नहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो तब पूजा हमें सब बात बताती है कि एक्चुअल में उसके साथ वो 2 महीने वहाँ पे क्या हुआ था। तो वो बताती है कि जब वो उस घर में शिफ्ट हुए, तब 1 हफ्ते तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था उन सबके लिए। बट 1 हफ्ते के बाद उन्हें फ़ील होता है कि कोई उनको देख रहा है। मतलब उन्हें फ़ील होता था कि भी बाहर कोई खड़ा है घर के एंड वो अंदर उन्हीं को देख रहा है। एंड जब वो बाहर जाके चेक करते तो उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता था। तो मतलब ये हर बार डेली होता था, लेकिन ये सिर्फ़ चीज़ उन्हीं के साथ हो रही थी, आस-पास किसी के साथ नहीं हो रही थी। ये सिर्फ़ वे दोनों बहन-भाई ही फ़ील कर पा रहे थे। फिर एक शाम मतलब शाम को जो है वो दोनों बहन-भाई आँगन में बैठ के चाय पी रहे थे। तभी उसके भाई को फ़ील होता है कि अंदर कोई है, कोई घूम रहा है। तो वो बोलता है कि दीदी देखो अंदर कोई है, कोई घूम रहा है, कोई औरत है, कोई औरत घूम रही है। तो ऐसे में पूजा और उसके भाई उसको मतलब देखने जाते हैं अंदर कौन है। तो वो अंदर जब देखते तो अंदर कोई नहीं होता। बट सडनली फिर उसके भाई को वही औरत जो है आँगन में घूमती हुई दिखाई देती है। बोलती है दीदी देखो अब वो औरत आँगन में घूम रही है। तब फिर पूजा देखती है और उसका भाई देखता है। उसके बाद से मतलब पूजा को उस टाइम वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है। मतलब सिर्फ़ उसके भाई को दिखाई दे रहा था, पूजा को ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कोई औरत भी है वहाँ पे। तो इसके बाद से जो है उसका भाई जो है अचानक से बीमार हो गया। वो कुछ भी खाता, उल्टी कर देता। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, जैसे-तैसे करके वो एग्ज़ाम देने गया, बट वहाँ पे भी उसने उल्टी कर दी। लेकिन पूजा सेफ थी उस टाइम तक। सिर्फ़ उसका भाई बीमार हुआ था, वो कुछ भी कर रहा था, कुछ भी खा पी रहा था, उसको उल्टियाँ ही लगी हुई थी। बट पूजा सेफ थी, पूजा को कुछ ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी। बट पूजा को फ़ील होता था कि हाँ, कुछ नेगेटिव है, मतलब मायूसियत होती है ना, मायूसियत से फ़ील हो रही थी कि भई वो कुछ भी करती, वो काम उसका बनता ही नहीं था। इवन वो खाना भी बनाती तो 1 घंटे के बाद उसका खाना सारा का सारा खराब हो जाता था, फेंकने लायक हो जाता था। लेकिन पूजा को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और उसके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो ये सब देखते हुए पूजा की मम्मी ने उसको मतलब इटारसी एक मतलब उनका जहाँ पे उनका एक्चुअल में घर है, इटारसी गाँव है, वहाँ पे वो बुला लेते हैं उसको भाई को और पूजा वहीं उसी घर में रह जाती है। तो उसके बाद जब उसका भाई चला जाता है, तब पूजा को चीज़ें अजीब लगने लगती है। मतलब वो एक दिन रात को बैठ के स्टडी कर रही थी लेट नाइट तक और रात के करीब 1 बजे होंगे। तभी मतलब उसको फ़ील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है एंड उसको घूर रहा है। तो ये चीज़ उसको मतलब ऐसे लगा कि कोई है पीछे, घूर रहा है। तो उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता।
फिर उसको लगा वहम होगा, तो वो थोड़ी देर के बाद सोने चली जाती है। एंड सोते टाइम जब हम करवट लेते हैं, तो हमारी थोड़ी-सी आँख ऐसे नींद से खुल जाती है, टूट जाती है थोड़ी-सी। तो ऐसे ही उसके साथ होता है, जैसे सोते टाइम वो करवट ले रही होती है, तो उसको मंदी-मंदी आँखों से मतलब फ़ील होता है कि कोई उसके पास बेड पे बैठा हुआ है, पैरों के पास। उसको वो मतलब एक औरत जैसी झलक दिखती है कि कोई औरत है, और वो मतलब बिल्कुल धुंधली दिख रही थी, उसको क्लियरली नहीं दिख रही थी। एंड उसको लगा कि सपना होगा, तो इसलिए वो वापस सो जाती है। एंड जब सुबह उठ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। एंड लेकिन उसको फ़ील हो रहा था कि किसी ने रात को बार-बार उसका हाथ पकड़ के इसे उठाया हो। कई बार वो देखती थी कि भी घर के सामने एक औरत खड़ी है और उसको घूरे जा रही है। बट वो औरत कभी-कभी तो उसको दिखती थी और कभी-कभी उसको दिखती नहीं थी, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एंड लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये तो अभी बस शुरुआत है। इसके आगे-आगे बहुत कुछ होना बाकी है उसके साथ। धीरे-धीरे उसको समझ में आने लग गया कि हाँ, जिस औरत की बात उसका भाई कर रहा था, एक्चुअल में ये वही औरत है। और जिसकी वज़ह से अब वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, बीमार रहने लगी थी। वो कुछ भी खाती तो उल्टी कर देती, जैसे उसका भाई करता था। फिर एक दिन वो अपनी मम्मी को फ़ोन पे सारी बात बताते हैं कि ऐसे-ऐसे सब है, तो उसकी मम्मी ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए उसके साथ उस घर में रहने का सोचती है। तो वो इटारसी से उसके पास उस रेंट वाले घर पे आ जाती है। एक दिन रात को उसकी मम्मी और पूजा दोनों सो रहे थे, तो तभी उसकी मम्मी को फ़ील होता है कि कोई औरत है उसको पलंग से खींच रही है, और उसकी मम्मी चिल्लाए जा रही है कि मुझे जाने दो, मुझे मत लेके जाओ, मुझे जाने दो, मुझे यहीं छोड़ दो। तो ये सब सुन के पूजा की आँख खुल गई। पूजा ने अपनी मम्मी को नींद से उठाया और फिर उनको लगा कि ये सपना है, बट उसकी मम्मी समझ गई थी यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। और पूजा को मतलब हर रात वो औरत कभी उसके पैरों के पास बैठे दिखाई देती, कभी उसको सिर के पास बैठे दिखाई देती। तो ऐसे में मतलब कभी-कभी तो रात को ऐसा लगता है कि भी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है ज़ोर-ज़ोर से। और एक बार तो पूजा को जो है उसकी दादी की आवाज़ सुनाई देती है रात को 2:30 बजे। और उस टाइम पे उसकी मम्मी भी वहीं पे थी, एंड मम्मी को भी वो आवाज़ सुनाई देती है। बट मम्मी तो समझ जाती है कि हाँ, उसकी दादी नहीं हो सकती, बिकॉज़ उसकी दादी तो ऑलरेडी इटारसी में अपने घर पर ही है, तो उसकी दादी तो यहाँ नहीं हो। और उसकी मम्मी भी महसूस करने लगी थी कि भई जब से वो इस घर में आई है, तब से हर वक़्त उनको थकान सी महसूस होती है, उनका शरीर टूटा-टूटा सा रहने लग गया था। तो तभी वो पूजा के पापा को बुलाकर वो घर खाली करवा देते हैं। एंड जब खाली करवाते टाइम उनके जो मकान मालिक होते हैं उनसे पूछते हैं कि भी ये मतलब वो सारी बात बताते हैं उनको कि ऐसे-ऐसे सब औरत दिखती है, ये सब होता है। तब उनका मकान मालिक उस चीज़ पे विश्वास तो नहीं करता है, बट स्टिल वो जो पूजा की हालत देखता है, जब उन्होंने रेंट पे लिया था तब पूजा की हालत एकदम अच्छी थी, और जो अभी जाते वक़्त उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वीक हो गई है, पतली हो गई है, आँखों में के नीचे गड्ढे आ गए, मतलब वो जो हालत देखता है, तो उसके बाद से उसको मकान मालिक को भी यकीन करना पड़ता है कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वज़ह से ये ऐसे हो गई है। तो और वो पूछती है उसकी मम्मी की भी जो लास्ट जिनका घर था ये जो यहाँ पे रहते थे, तो वो कहाँ है? मतलब किनका घर था ये? तो वो सब पास्ट के बारे में पूछना चाहती है, बट उस मकान मालिक सिर्फ़ यही बात बोलता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो पहले लोग रहते थे वो कहाँ गए? वो अचानक से गायब गायब से ही हो गए थे। एंड मेरे को ये जो प्रॉपर्टी है सस्ते भाव में मिल रही थी, तो इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। और भोपाल में एक्चुअल में हैं भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जो थोड़े हॉन्टेड टाइप है, जहाँ पे मतलब ऐसे आत्माएँ वगैरह सब दिखती रहती हैं, और उनमें से एक घर ये भी था। तो तभी पूजा के और उसके भाई के साथ ऐसा सब हुआ, और 2 महीने के बाद पूजा वापस उसी पीजी में चली गई जहाँ से वो उठ के उस घर में गई थी। एंड अभी वो उसी पीजी में वो रहती है, मतलब रहने लगी थी। उसके बाद से वो आई डोंट नो अब वो कहाँ पे है एट प्रेज़ेंट टाइम पे। बट कुछ टाइम पहले तक हम दोनों साथ में थे, और उसके बाद से जैसे-जैसे उनकी हमारी दोनों की स्टडी कंप्लीट हो गई और हम दोनों फिर अलग-अलग हो गए, और जिसकी वज़ह से हमारा धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट ही खत्म हो गया था। तो अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।